नमस्कार साथियों, जन अखबार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम रसून। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जातीय समीकरणों को जबरदस्त तरीके से साधने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी और खुद बीजेपी के सबसे बड़े लीडर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये कहते हैं कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर जोर देते हैं, उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नारे को बीजेपी ने अपनी पहली सूची में तार-तार कर दिया है। बीजेपी ने अगड़ों को, सवर्णों को खुश करने के लिए जिनका सबसे बड़ा हक था, उनको धोखा दे दिया है। आपको लग रहा होगा कि हम ये क्या कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, बीजेपी पर एक तोहमत अब तक लगता रहा है कि ये पार्टी सवर्णों की पार्टी है और ऐसा दिखा है। इस बार जिन 71 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उसमें कम से कम यही परिलक्षित होता है। एक और बात आपको बता देते हैं, बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों में से, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये क्यों आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर कि उसने अगड़ी जातियों को खुश करने वाला ये लिस्ट जारी किया है। बीजेपी की इस लिस्ट में गिनिएगा, कुल 71 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई, जिसमें ओबीसी 17 हैं, अति पिछड़ा 11 हैं, भूमिहार 11 हैं, राजपूत 15 हैं और ब्राह्मण 7 हैं। इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो कुल मिलाकर करीब करीब 33 ऐसे उम्मीदवार हैं जो सवर्ण जाति के हैं। बीजेपी ने सभी सवर्णों को जबरदस्त तरीके से साधने की कोशिश की है। इसके अलावा कुछ और आपको बता देते हैं। जैसे हमने आपको पहले ही बताया, सवर्णों की कुल संख्या करीब 35 है। ओबीसी कुल मिलाकर सारे ओबीसी जोड़ दे तो 19 हो जाता है, जिसमें 4 यादव, 8 वैश्य, 4 कुशवाहा, 3 कुर्मी और ईबीसी यानी अति पिछड़ा 12 है, जिसमें 2 कानू, 2 तेली, 1 मल्लाह, 1 पनेरी, 1 नोनिया, 1 कहार और बाकी 4 अन्य हैं। एससी और एसटी मिलाकर एसटी 1 है और एससी अगर आप देखेंगे तो 4 है और महादलित सिर्फ 1, कृष्ण कुमार ऋषि। ये पूरी लिस्ट जारी हुई है। यानी जो बीजेपी ये नारा लगाती है कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर भरोसा करती है, उस बीजेपी पर लोग कैसे भरोसा करेंगे कि सचमुच वो सारे धर्मों का, सारी जातियों का एक समान रूप से ख्याल रखेगी। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि इस लिस्ट में और बड़ी बातें हैं, जैसे कि पटना साहिब इलाके से नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया गया है। नंद किशोर यादव ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि पार्टी संगठन बहुत बड़ा है, उसने मुझे बहुत मौके दिए, 7 बार से मैं विधायक हूं, तो मुझे इसका कोई गिला शिकवा नहीं है कि पार्टी ने टिकट काट दिया। नंद किशोर यादव ने अपना बड़प्पन दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो उनका टिकट काटने के पीछे भी बीजेपी की एक बहुत सोची समझी चाल रही। बीजेपी ने नंद किशोर यादव का टिकट इसलिए काट दिया क्योंकि हाल के दिनों में विधानसभा अध्यक्ष रहने के दौरान उन्होंने बीजेपी के कई बड़े नेताओं को बहुत कस के फटकार लगाई थी। जो नेता अगर अनुशासन तोड़ता था या जो नेता विधानसभा या विधान परिषद की मर्यादा को लांघने की कोशिश करता था, उसको नंद किशोर यादव ने फटकार लगाई और कहा जा रहा है कि उनको इसी की सज़ा दी गई है। हालांकि उनके लिए एक मैसेज तो पिछली बार ही दे दिया गया जब उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। वो प्रबल दावेदार थे डिप्टी सीएम के, लेकिन जातीय समीकरण को साधने के चक्कर में सम्राट चौधरी को आगे कर दिया गया और ये एक ऐसा पार्टी की तरफ से मैसेज था कि नंद किशोर यादव जैसे नेताओं को अब किनारे हो जाना चाहिए। दूसरी बात कि बीजेपी का जो उम्र का खाका है, उसमें भी नंद किशोर यादव फिट नहीं बैठ रहे थे, इसलिए उनका टिकट काट दिया गया और इसकी चर्चा बहुत पहले से चल रही थी कि उनका टिकट 2 वजहों से कटेगा। पहला तो कि वो बीजेपी नेताओं से बहुत झिझक करके बात कर रहे थे और दूसरी वजह थी उनकी उम्र। वो भी रास्ते में एक रोड़ा बनी जिससे नंद किशोर यादव का टिकट काटा गया। हालांकि पार्टी ने इससे पहले नंद किशोर यादव का जो खत था पार्टी में, उस खत के कई बड़े नेताओं का भी टिकट काटा है। वैसे मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि नंद किशोर यादव जैसे सीनियर नेताओं का कई बार दूसरे प्रदेशों में भी टिकट कटने की नौबत आई और इस तरह से जब भी बीजेपी ने किसी सीनियर लीडर का टिकट काटा तो उसके लिए एक नया रास्ता, एक नया स्कोप बनाया। तो पार्टी के भीतर ये मंथन हुआ है कि नंद किशोर यादव को अगर हटाया गया है तो उनके लिए एक जगह बना दी जाए।
अब ये भी हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें किसी प्रदेश का राज्यपाल बनाया जा सकता है। कुछ लोग इसका भी दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि पार्टी ने उनके लिए केंद्र में या संगठन में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी सोच रखी हो। अब ये तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा, लेकिन एक बड़ी चीज़ ये निकल कर आ रही है कि बीजेपी के कई लीडर इस बात से नाराज़ हैं कि टिकट बंटवारे में सवर्णों का खास तौर पर ख्याल रखा गया। एक तरीके से मतलब ये कहिए कि गोद में बिठाने की कोशिश की है बीजेपी ने। इसका क्या बीजेपी को फ़ायदा होगा या इसका नुकसान होगा? आपके हिसाब से क्या हो सकता है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।